हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज ये अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, इसका जो सीरीज चल रहा है, इसका ये चौथा पार्ट है। चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही स्टैटिक वाला पार्ट भी चल रहा है। चलिए प्रारंभ करेंगे और पहला प्रश्न को। तो इसका पार्ट 3 जो था उसमें हो गया था कि संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यानी संघ और राज्यों के बीच जो संबंधों से संबंधित प्रावधान है, भाग 11 में है। अनुच्छेद 245 से 63 तक है। यहाँ तक हो गया है, तो इसको याद रखेंगे आप। और इसको अब दो भागों में बांटा गया है। जैसे 245 से 63 है संघ और राज्यों के बीच जो प्रावधान है, उसी में विधायी संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है 245 से 55 है। 245 से 55 विधायी संबंधी है। और प्रशासनिक संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है 256 से 263। संघ और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख 256 से 63। नेक्स्ट है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। तो संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बढ़ा सकते हैं अनुच्छेद 124 के 1 के तहत। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान 124 से 147 तक है। और ये भाग 5 में है। भाग 5 में है 124 से 147 तक। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में। उसके बाद है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट है कि संघ कार्यकारिणी के प्रावधानों को, संघ के जो कार्यकारी प्रावधान है को संविधान में शामिल किया गया है। तो ये अब भाग 5 में शामिल किया गया है। उसके बाद है मूल भारतीय संविधान में शामिल थे। तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद शामिल थे। उसके बाद है कि राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, इसका उल्लेख है। तो पंचायत का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जो विधानसभा है, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 239 के ए में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण को वर्गीकृत करती है। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण को वर्गीकृत करती है संघ सूची के अंतर्गत। तो संघ सूची के अंतर्गत प्रत्यर्पण को वर्गीकृत करती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। तो सहकारी समिति भाग 9 के ख में है। और यहाँ अनुच्छेद लिया है तो 43 के बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, यहाँ बढ़ावा देने से संबंधित बात है। तो अनुच्छेद 43 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आधिकारिक भाषाएं जो है अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना है, टोटल 22 है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है। तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को कृषि 7वीं अनुसूची कृषि को वर्गीकृत करती है। यानी 7वीं अनुसूची जो है कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखना चाहते हैं और है राज्य सूची में है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 312 जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। उसके बाद है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया, तो दोनों को अलग कर दिया मतलब 50-50 कर दिया। तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लेंगे कि दोनों को अलग किया मतलब 50-50 कर दिया। तो अनुच्छेद 50 में ये चीज़ है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। उसके बाद है कि भारत के महान्यवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के महान्यवादी से संबंधित अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76। और राज्य में महाधिवक्ता यदि देखेंगे तो वो अनुच्छेद आपका 165 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में। और जैसे राज्य में महाधिवक्ता है उसी प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, तो अनुच्छेद 76 में है। उसके बाद है कि 2019 में रद्द किया गया अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान करता था। तो ये आपको जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। भारतीय संविधान में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है भाग 14 में। भाग 14 में जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 356
एवं 360 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 और 360 जो है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। 356 360 आपातकालीन से। उसके बाद है कि संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 8 के अंतर्गत जो है केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है। तो राज्य में जो महाधिवक्ता होंगे अभी ऊपर देख चुके हैं अनुच्छेद 165 में और महान्यायाधीश 76 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 51 में है और इसी में का विदेश नीति भी है। भारत का जो विदेश नीति है अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना 51 में। उसके बाद है संविधान निर्दिष्ट करता है राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। यानी जो भारत में राज्य हैं इनको बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कार्य होगा और ये कहा गया है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि 7वीं अनुसूची में बाट और माप के मानकों की स्थापना को वर्गीकृत किया गया है। तो बाट और माप जो है ये संघ सूची के तहत वर्गीकृत है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अस्पताल एवं औषधालय सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है। तो ये जो सभी है सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल एवं औषधालय ये सभी राज्य सूची के तहत शामिल है 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 323 का ए संबंधित है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुच्छेद 323 ए किससे संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। भारतीय संविधान में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना शामिल है। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तो अनुच्छेद 2 हो जाएगा। जब 3 कहेगा तो उसमें कहेगा कि मौजूदा राज्यों के नाम सीमा इसमें परिवर्तन नए राज्य के साथ ये भी लगा रहेगा, तब 3 आपको लगाना है। केवल नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तो ये अनुच्छेद 2 में है। 7वीं अनुसूची में नशीली शराब को वर्गीकृत किया गया है। तो नशीली शराब जो है राज्य सूची के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए जो है शराब पे कानून बनाते हैं कौन? राज्य सरकार। जैसे बिहार में शराब प्रतिबंधित है तो आप याद रखेंगे कि शराब जो है राज्य सूची का विषय है। डाक एवं तार बैंकिंग राज्यों के खातों का ऑडिट शामिल है। डाक तार बैंकिंग और राज्यों के खातों का ऑडिट ये संघ सूची में शामिल है। उसके बाद है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का जो उल्लेख है 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 7वीं अनुसूची सट्टेबाजी और जुआ को वर्गीकृत करती है। तो 7वीं अनुसूची जो है सट्टेबाजी और जुआ को राज्य सूची के तहत वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट है कि डाकघर बचत बैंक अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य रेलवे शामिल है। तो डाकघर बचत बैंक अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के साथ रेलवे ये संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखिए कि 7वीं अनुसूची में भूमि और भवनों पर कर को वर्गीकृत किया गया है। तो जो भूमि और भवन है इस पे जो कर है ये कौन लेंगे? तो राज्य सूची। नेक्स्ट है कि औद्योगिक और श्रम विवाद। नेक्स्ट है ये औद्योगिक और श्रम विवाद वन आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची का है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो को वर्गीकृत किया गया है। तो ये केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो संघ सूची में वर्गीकृत है। अगला है कि 7वीं अनुसूची राज्य लोक सेवा आयोग को वर्गीकृत करती है। तो ये राज्य सूची का विषय है राज्य लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। तो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में शामिल है। उसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 7 जिसे हटा दिया गया है संबंधित है प्रथम अनुसूची के भाग बी से। भाग 7 को हटा दिया गया है और ये संबंधित है प्रथम अनुसूची के भाग बी। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो हिंदी को जो है आधिकारिक भाषा जो है संघ की अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है। तो नागालैंड के लिए 371 के ए में नागालैंड जो है 371 के ए। उसके बाद है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन आता है। तो खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन आता है संघ सूची के अंतर्गत।
नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख है 350 के ए में, 350 के ए में। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगला पार्ट के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, ज़रूर लाएंगे अगला पार्ट। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।